वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, कई लोगों का बिलीफ है कि भूत नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन भूत होते हैं। कॉलेज टाइम में था तब मैंने एक्सपीरियंस किया भूत को कि हम ट्रैवल कर रहे थे एक जीप से, ओपन जीप थी। हम जा रहे थे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में और रात का समय था। वहाँ से जब गुजर रहे थे तो एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो ठीक है तुम आ जाओ और तुम जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो वो अचानक से दौड़ता हुआ आया हमारे पास कि भागो, गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो इतने में ड्राइवर ने स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को मूव करना भी स्टार्ट कर दिया। वो जंप करके वो फ्रेंड बैठ गया और उसने फिर ऊपर से कवर भी कर दिया हमारी गाड़ी को और बोलते बाहर मत देखना। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा कवर को, पर्दे को हटा के मैंने देखा तो मुझे सिर्फ आग दिख रही थी, ऐसा फ्लेम दिख रहा था जो ऐसा आ रहा है और फेस नहीं दिख रहा था कहाँ से निकल रहा है। उस ड्राइवर ने बताया कि जो गाड़ी चल रही है ये रोड पर चलती है, रोड से नीचे आते साथ ही हमको पकड़ लेगा या चुड़ैल जो भी है। तो गाड़ी हम दौड़ाते रहे, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ते रहे और बहुत अंधेरा था। और वो लगभग गाड़ी जो हमारी जीप चल रही थी 120 की स्पीड में चल रही थी और उसी स्पीड से वो फ्लेम था, जो आग थी, उसी स्पीड से दौड़ रही थी हमारे पीछे पीछे। मैंने पर्सनली देखा उसको। आज हमारे गेस्ट सर्वप्रिय प्रभु इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश के वाइस प्रेसिडेंट अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और कैसे भगवान की भक्ति सबके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। इस एपिसोड में हम लोग डिफरेंट स्पिरिचुअल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं सच एज चैंटिंग, गॉड कॉन्शियसनेस, और प्रभु जी अपना एक शॉकिंग एक्सपीरियंस बताते हैं एक भूत के साथ। दिस एपिसोड इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको लगता है कि आपके अराउंड नेगेटिव शक्तियाँ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, एंड डेफिनेटली इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप ज़रूर एंड तक देखना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं मॉन्क से इंटरेक्ट करती हूँ, बिकॉज़ आपने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में रिनाउंस करा है टू सीक गॉड, टू सीक कृष्णा द हाईएस्ट, एंड वो उसके लिए बहुत करेज चाहिए होती है। यूजुअली जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, यूथ हैं, वो उनमें इतनी करेज है नहीं कि वो हाईएस्ट ट्रूथ के ऊपर उस रास्ते में जा सकते हैं। हम लोग अपने आप को एम्बिशियस कहते हैं, बट द फैक्ट इज़ आई फील कि मॉन्क सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं बिकॉज वो हाईएस्ट ट्रूथ के रास्ते में होते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि स्पेशली द यूथ, हम लोग को लगता है कि खुशी तभी है जब हम लोग को कोई चीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को कोई जॉब चाहिए और वो मिल गई तो हम लोग खुश हो गए, या कोई खाना मिल गया, कोई रिलेशनशिप मिल गई तो हम लोग खुश हो गए। तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सेंसरी थिंग्स, सेंसरी प्लेजर्स। आई रिमेंबर आपका कोई लेक्चर था, आपने बोला था कि हर सुख के पीछे जब मिलता है तो उनके साथ 7 दुख होते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से दुख हैं और वो क्यों आते हैं? अगर हम लोग सुख की चाहे तो साथ में दुख क्यों उसके साथ मिलता है? जहाँ तक सुख की बात है, सुख, वास्तविक सुख जो है ये संसार में नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस संसार का नाम रखा है दुखालयम अशाश्वतम, यानी दुखों का आलय। अगर मैं कहूँ कि पुस्तकालय में क्या मिलता है पुस्तक, भोजनालय में क्या मिलता है भोजन, वैसे दुखालय में दुख मिलेगा। तो ये दुखालय है, ये मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो भी इस भौतिक संसार में आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो एक दिखावा है, बस एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है। तो इसलिए, लेकिन फिर कोई बोल सकता है कि नहीं हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या कोई चीज़ लेकर आए हैं तो उसमें तो हमें थोड़ा सुख मिला है, आनंद मिला है। वो क्या है? तो वो क्षणिक है, टेम्परेरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी दुख को ऊपर से कोट किया जाता है, सुख का दिखाया जाता है। जैसे एक मोबाइल खरीदते हैं आप या कोई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी, तो अच्छा लगता है थोड़ी देर बाद, थोड़े धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अटैचमेंट होगा और जो वो खो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ आपसे दूर चला जाएगा, चाहे फैमिली हो, कुछ अचीवमेंट हो, वो सब चले जाते हैं तो दुख क्रिएट होता है हमारे लाइफ में। तो सुख वास्तविक रूप में है नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। जैसे कि अमेज़न वाले या कोई कंपनी जैसे जो एडवर्टाइजमेंट करती है कि सुख ले जाइए, पर वास्तविक सुख है नहीं, वो सब दिखावा है, एडवर्टाइजमेंट है। सुख इस संसार में नहीं है। लेकिन असली सुख जो है वो भगवान के पास है, कृष्ण के पास है।
जब कृष्ण से संपर्क में जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सुख मिलने लगता है, क्योंकि वो सुख के सागर है, वो असली सुखालय है। और ये जो ज्ञान है जो आप प्रीच कर रहे हो, जो भगवद गीता में लिखा है, वो आपको क्यों लगता है इतने सालों से क्यों लॉस्ट हो गया? बिकॉज ये तो स्क्रिप्चर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, बट अगर आप देखते हो हम लोग के मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम में, एंड यू नो बिकॉज आई बॉर्न इन द US, एंड वहाँ पर सिस्टम एजुकेशन ऐसा है कि वहाँ पर सब्जेक्ट्स पर आते हैं वैदिक स्क्रिप्चर या कोई भी, इवन कोई भी रिलीजन का सब्जेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर। आई नो यहाँ पर इंडिया में गुरुकुल के सिस्टम होते थे, बट आई फील लाइक वो भी बहुत ख़त्म हो गए हैं। तो आपके इस बारे में क्या सोच है, ये क्यों हुआ है? इसके कई रीजंस हैं। वैसे तो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ये परंपरा के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषि विदेव सकाल ने हमता योग नष्ट परंतप। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ये ज्ञान तुम्हें फिर से दे रहा हूँ, ऑल्दो में ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य के देवता व्यवस्वान को दिया था, लेकिन ये परंपरा खंडित हो गई और मैं तुम्हें दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ 5000 साल पहले उन्होंने जब ये भगवद गीता कही थी। तो उसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों परंपरा खंडित हो जाती है? ये काल के कारण। सकाल नेहा महता योग नष्ट परंतप। ये योग जो मैंने तुमको शिक्षा दी है ये बंद हो गया, ये खराब हो गया, या पुराना जो था वो धीरे धीरे चेंज हो गया है। इसका कारण होता है काल का प्रभाव। और दूसरा एक रीज़न लिया जा सकता है, जो सोसाइटी है, धीरे धीरे जो सोसाइटी जब मॉडर्न लाइफ को जीने लगती है तो इसको सोचती है ये बैकवर्ड चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें ये है, हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो काल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जब जब काल के प्रभाव की वजह से ये धर्म नष्ट होता सा प्रतीत होता है तो धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। मैं बार बार इसको स्टैब्लिश करने के लिए आता हूँ। अब 5000 ईयर्स जो भगवान ने जो प्रीच किया था अर्जुन को, वही ज्ञान को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पूर्व और दोबारा स्टैब्लिश कर दिया। इसको कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन कहते हैं, जो आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है इसको उनके माध्यम से। और जो हरे कृष्णा महा मंत्र है, ऑफ कोर्स इंडिया में, US में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स ये स्टिग्मा होता है कि इससे क्या होता है, आप नाचते गाते हो, हरि नाम महा मंत्र बोलते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर आई एम श्योर इसके पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक होगा, तो आप वो थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ, साइंटिफिक रीज़न भी है। कई यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च किया गया है कि डिफरेंट लोगों को लिया गया, एक ग्रुप लिया गया, सेकेंड ग्रुप लिया गया, डिफरेंट मंत्रास प्रयोग किया गया। पर हरे कृष्ण मंत्र जिन लोगों ने पूरे 1 मंथ जिन्होंने जपा, तो उनको देखा गया कि उनके ब्रेन के टिश्यूज़ बहुत सॉफ्ट हो गए और उनके जो थॉट्स हैं बहुत स्टेबल है, माइंड बहुत स्टेबल है। ये रिसर्च भी किया गया। और दूसरी बात कि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये यहाँ का नहीं है। ऐसे जो हमने भी डिस्कस किया था, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ है वो आप जब अडॉप्ट करते हो तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। लेकिन ये भगवत धाम का, ये भगवान का मंत्र जो है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये प्योर है और भगवत धाम से लाया गया है। इसको स्वयं भगवान इसको लेकर आए हैं। तो इसको जब आप जपते हो तो ये आपके हार्ट को चेंज करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना के दर्पण का मार्जन जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस मिलने लगता है, इंटरनल क्लीनिंग होने लगती है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है, मंत्र शब्द को अगर ध्यान से देखें, मन इति त्रायते मंत्रा, यानी मन को एंग्जाइटी से त्राण करता है, बचाता है। तो मन शांत हो जाता है, हार्ट क्लीन हो जाता है, कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। ऐसा सिचुएशन से ऑटोमेटिकली व्यक्ति आसपास की चीज़ों में भी संतुष्ट रहता है और खुश रहता है। हाँ, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज जब मैंने माला शुरू करी और मैं अपने मेडिटेशन मंत्र प्रैक्टिस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आप फील कर सकते हो कि आपका माइंड क्लियर है, आपके अंदर पीस है। बट ऑफ कोर्स उसमें एक डीपर लेवल है, जो आपने बोला कॉन्शियसनेस का वर्ड। आप समझा सकते हो कि कॉन्शियसनेस होती क्या है? हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस है क्योंकि हम लोग बॉडी नहीं है, माइंड नहीं है, तो आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली कॉन्शियसनेस, उसको चेतना कहते हैं, कभी कभी चित्त भी कहते हैं। वो आत्मा का एक लक्षण है, सिम्टम है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि एक लाइट जल रही है, लाइट जो एक रोशनी जो आ रही है
वो कॉन्शियसनेस बोला जा सकता है, और लाइट सोल हो गया। तो अगर लाइट को फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि ट्यूबलाइट कहीं है, रोशनी को फील कर रहे हैं, तो सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सन है तो सन रेज है, सन रेज है मतलब सन है। इसका मतलब कि जहाँ चेतना होगी वहाँ पर आत्मा एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एक डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में। डेड बॉडी में चेतना नहीं रहती है तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर से आत्मा चलेगी, पिताजी चलेगा, वगैरह वगैरह, राइट। और दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि लिविंग बॉडी है, तो एक जनरल डिस्कशन में लाया जा सकता है कि क्या डिफरेंस है डेड बॉडी लिविंग बॉडी में। एक ही डिफरेंस है कि चेतना का, एक व्यक्ति चेतन है, कॉन्शियस है, और एक टोटली अनकॉन्शियस है। तो जो अनकॉन्शियस है ये मानते हैं कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, इसलिए कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो है आत्मा का लक्षण यानी सिम्टम है। तो चेतना के बेसिस पर हम लोग जितनी भी सटल चीज़ें संसार में हैं उसको हम लोग समझते हैं लक्षणों से, डायरेक्ट नहीं समझ सकते। जैसे माइंड है, इंटेलिजेंस, हम बुद्धि है हमारी, वो दिखती नहीं है किसी को, लेकिन लक्षणों से बता सकते हैं। बोले 1 + 1 = 2, ओके, आपके पास माइंड है, आपके पास ब्रेन है, इंटेलिजेंस है। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस को देखकर हम लोग सोल की प्रेजेंस को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे कॉन्शियसनेस है बट वो यूनिवर्सल है, आई मीन आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सब में वो सेम लाइट थ्रो हो रही है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ शायद हमारे पास्ट लाइफ्स, पास्ट संस्कार, हम लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं और हम लोग की हैबिट्स, पैटर्न्स डिफरेंट होती है। तो हर एक सोल का क्या गोल है अपने लाइफ में, उनको कहाँ तक पहुँचना है? जैसे आप गॉड रियलाइजेशन के बारे में बात करते हो, तो हम लोग का क्या गोल होना चाहिए हर लाइफ में? एज सून एज हम लोग को ये ज्ञान मिलता है, क्या हम लोग का वो गोल होना चाहिए? वैसे इंडिविजुअल सोल है तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, पर एक्चुअल जो रियल कॉन्शियसनेस जो है सोल का, बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो उसका पर्पस होता है कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, यानी जीव का जो स्वरूप है, रियल कॉन्शियसनेस है, या बोल सकते हैं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर जब वो कॉन्शियसनेस चले जाती है, वो एक ही पर्पस होता है, टू सेटिस्फाई गॉड, कृष्ण का सेवा करना। जब ये डिस्टॉर्टेड रहता है या रजोगुण तमोगुण की संपर्क में आ जाता है, तब वो व्यक्ति संसार में खो जाता है, फैमिली, कंट्री, डिफरेंट चीज़ों में का ध्यान चला जाता है। लेकिन जब वो हरे कृष्ण मंत्र जपते हुए अपने कॉन्शियसनेस को प्योर करता है और हायर लेवल पर चले जाता है, तो उस समय वो एक ही चीज़ उसके माइंड में रहती है, टू सर्व गॉड, टू लव गॉड। क्योंकि अगर सुपर कॉन्शियसनेस, अगर कृष्ण कॉन्शियस बोलेंगे, कृष्ण का जो कॉन्शियसनेस वो सुपर कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब हम आ जाते हैं, ट्रांसीडेंटल प्लेटफॉर्म कहते हैं जो, तब ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति अपना स्वरूप जान जाता है, अपने रियल आइडेंटिटी जान जाता है कि मुझे सर्व करना है कृष्ण को। ये लक्ष्य होना चाहिए। और सोचिए कि पूरे संसार में सारे लोग सिर्फ यही कृष्ण कॉन्शियस में होंगे तो कोई लड़ाई नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब हैप्पी रहेंगे। और आप जब गॉड के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति में कैटेगराइज होता है। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स जो यूथ होती है एंड वो ज़्यादा ज्ञान योग, फिलॉसफी में, इंटेलेक्ट के थ्रू से ट्रांसेंड कर सकती है। तो अगर आप गॉड के साथ, कृष्ण के साथ एक 1-to-1 पर्सनल रिलेशनशिप शायद नहीं बना सकते, या आपके पास वो इतनी प्योर भक्ति नहीं है, कि आप फिर भी उस पैथ में जा सकते हैं थ्रू ज्ञान, थ्रू नॉलेज? हाँ, वैसे भगवद गीता में भगवान डिफरेंट तरीके से समझाते हैं कि मेरे पास कैसे आ सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपके घर आऊँ और आप मुझे ऑफ़र करते हैं कि आप क्या लेंगे, जूस लेंगे कि जूस लेंगे कि जूस लेंगे, तो आप मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान ये सिर्फ बात बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति लो, भक्ति लो, भक्ति लो भगवद गीता में। तो शायद कोई जो भक्ति नहीं लेना चाहता, जैसा आपने मेंशन किया, तो शायद नहीं भी लेता हूँ, लेकिन उसको ऑप्शन देना चाहिए। इसलिए भगवान ने 4 योगों का वर्णन किया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये योगा लैडर है। सबसे लोअर लेवल में जो होता है वो कर्म योग होता है। कर्म योग से वो प्रारंभ करता है, कर्म योग को जब उसका हायर लेवल अचीव कर जाता है तो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। भगवान को मेंटल स्पेकुलेशन से या डिफरेंट नॉलेज से भगवान को समझना चाहता है।
जब वो ज्ञान योग को समझ जाता है और कोई फीलिंग होने लगती है कि नहीं मैं भगवान को समझ चुका हूँ और भगवान कहीं नहीं है, भगवान मेरे हृदय में है, तो भगवान पर वो केंद्रित हो जाता है, परमात्मा पर। जो परमात्मा पर ध्यान लगाता है उसको ध्यान योग कहते हैं। पर ध्यान योग में भी जो मेडिटेट करते रहता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 स्टेजेस होते हैं अष्टांग योग। तो जब वो अष्टांग योग को कंप्लीट कर जाता है तो लास्ट स्टेज जो होता है परमात्मा पर ध्यान लगाता है, तो वो सोचता है कि सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म भगवान का है कि आई वॉन्ट टू सर्व, मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। इस स्टेज पर जब आता है तो वो भक्ति योग प्रारंभ होता है। तो ज्ञान योग वाला व्यक्ति भी अगर समझते हुआ जब शास्त्रों को पढ़ता है, डिफरेंट एंगल से भगवान को समझना चाहता है, तो भगवान उसी के हृदय में रहकर उसको ज्ञान देते हैं कि मुझे इस तरीके से समझो। फिर वो लेवल अप करता है ध्यान योग से, फिर भक्ति योग में प्रवेश करके टॉप मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है भक्ति योग के माध्यम में जो भगवान तक पहुंचने का है, वो जा सकता है ज्ञान योग से ध्यान योग की ओर। जब आप फॉर एग्जांपल आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करते हैं तो वो अद्वैत वेदांता को फिलॉसफी में बहुत मानते हैं, और बट दैट्स डिफरेंट फ्रॉम भक्ति योग, राइट? तो वो फिलॉसफीज में क्या डिफरेंस है? आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, मैं पहले बता दूं कि शंकराचार्य जो है शिव जी के इनकारनेशन है और विष्णु पुराण में इनका वर्णन किया गया है। जब बुद्धा फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी उस समय वेदों को डिनाई किया गया, क्योंकि वेदों के नाम पर लोग क्या कर रहे थे, पशुओं को मार रहे थे। पशुओं को मारने के लिए, रोकने के लिए भगवान स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा को नष्ट करने, रोकने, अहिंसा इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें क्या बोला, वेदों को मत मानो, क्योंकि वेद के बहाने ही वो डेथ हो रहा था, किलिंग हो रही थी। तो अब उन्होंने जब उनको ये बोला कि नहीं आपको वेद नहीं मानना है, तो उनकी बातों को फॉलो करते हुए, क्योंकि भगवान तो पावरफुल, भगवान प्रीच करेंगे सब मानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सब लोगों ने वेद को डिनाई करना शुरू कर दिया। लेकिन वेद का मिसयूज हो रहा था, वेद गलत नहीं थे। इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप दोबारा वेदों को एस्टैब्लिश करने के लिए जाइए। आदि शंकराचार्य के रूप में वो आए। तो वेदों को एस्टैब्लिश करने का काम आदि शंकराचार्य का था, लेकिन एक काम और करना था। वैष्णव और जो सो कॉल्ड वैष्णव है, नकली वैष्णव, वो सब मिक्स्ड अप थे। उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, एक ये प्योर वैष्णव है, ये वैष्णव नहीं है, ऐसा स्टैब्लिश करने के लिए शंकराचार्य ने ये मायावाद फिलॉसफी दी, शारीरिक भाष्य दिया जो वेदांत सूत्र पर आधारित है, ताकि लोग उसको पढ़ें और वो समझ जाएं कि मुझे ये मायावाद फॉलो करना है और वैष्णविज्म कुछ और होता है, तो इससे अलग अलग हो जाएगा। जैसा मान लीजिए एक सभा में जाएं और कुछ लोग ड्रिंक करना चाहते हैं पर वो ड्रिंक नहीं कर रहे सबके बीच में बैठकर, और कुछ लोग प्योर हैं जो ड्रिंक नहीं करना चाहते किसी भी कंडीशन में। तो उनको अलग करने का तरीका क्या है कि हम बोलेंगे नहीं, आज स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हम सब लोग एक एक ग्लास ड्रिंक करेंगे, तो जो मेरे साथ आना चाहता है चलो। तो जो ड्रिंक करने वाले चले जाएंगे, तो वो लोग नकली होते हैं, वो चले जाएंगे। तो आदि शंकराचार्य ने उन लोगों को वैष्णविज्म से अलग कर दिया, क्योंकि शिव जी तो स्वयं वैष्णव नाम यथा शंभु है, वो तो अगेंस्ट नहीं बोलेंगे वैष्णविज्म की। तो वो जो ज्ञान मार्ग जो उन्होंने बताते हैं, वो बताते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म में एक समय के बाद आत्मा को उसमें प्रवेश कर जाना है ब्रह्म ज्योति में। पर ये बहुत ही लो लेवल का भगवान का रियलाइजेशन है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते, श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं कि ब्रह्म से ऊपर परमात्मा का रियलाइजेशन है, परमात्मा के रियलाइजेशन से ऊपर जो भगवान का है। तो उन्होंने कम से कम शून्यवाद जो बुद्धा फिलॉसफी से ऊपर उठाया, वेदों को स्टैब्लिश किया, और उसके बाद उन लोगों को अलग कर दिया जो नकली वैष्णव थे, और उन्हें मायावाद को स्टैब्लिश किया। परंतु वो भी जब भगवान की शरण में आ जाएंगे और ये भक्ति फिलॉसफी को फॉलो करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ड्रिंक्स और अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे। आजकल आप देखते हो, आई मीन यूएस वेस्ट में तो अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। आई मीन आप कोई करता है तो कोई बड़ी डील नहीं है। बट यहाँ पर इंडिया में भी वो इन्फ्लुएंस आता जा रहा है। मैं बाहर जाती हूँ तो यहाँ के यूथ वही लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो यूएस में है, एंड उनका कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, अपने रूट्स में स्टिक नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जब लाइक आप इंडिया के बारे में सोचते हो, जहाँ पर यूथ फ्यूचर होना चाहिए कल का, और वो यहाँ पर एडवांसमेंट्स लेके आना चाहिए, और इंडिया को, देश को बढ़ाना चाहिए, और वो इन हैबिट्स में, इन पैटर्न्स में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या नेगेटिव डाउनफॉल हो सकता है, इवन उन लोगों के लिए एंड ऑल्सो कंट्री के लिए और वर्ल्ड के लिए एज अ होल? अगर देखा जाए तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, कि एक्चुअली यूएसए में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है जो एक्सटर्नली डेवलपमेंट दिखता है, पर रियल डेवलपमेंट जो होता है वो कैरेक्टर का होता है। रियल डेवलपमेंट जो होता है सेटिस्फैक्शन का होता है। रियल डेवलपमेंट जो होता है पीस ऑफ माइंड का होता है। अगर आप उस रेट को देखेंगे तो उसके हिसाब से उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है आफ्टर ड्रिंकिंग ये सब करने के बाद। अब इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जितने भी यूथ हैं वो यूएस को फॉलो करना चाहते हैं। उस पैटर्न को जब ले रहे हैं तो वो भी उसी में अडॉप्ट करते हुए उसी फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन रियल सेटिस्फैक्शन स्टार्ट होता है तब जाकर हैप्पीनेस स्टार्ट होता है। भगवान भगवद गीता में इसका वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि जिसका बुद्धि स्थिर है उसका मन स्थिर रहेगा, जिसका मन स्थिर है उसका सेटिस्फैक्शन होगा, जिसका सेटिस्फैक्शन है उसी को हैप्पीनेस मिल सकता है। तो बुद्धि स्थिर होना या मन का स्थिर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे सबको पता है कि शराब पीने से या बाकी चीज़ों का करने से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कंट्री के लेवल पे भी देखा जाए तो हम ज़्यादा डेवलप थे पहले, इन सेंस कि लोग हैप्पी थे, सेटिस्फाई थे। अब वो नहीं है। अगर आप देखेंगे 50 इयर्स बैक में जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे लोग, अब कम सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ये लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं। जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन अपने लाइफ में भगवत गीता को ऐड कीजिए, भगवत गीता की शिक्षाओं को ऐड कीजिए। फिर आप अपने वर्क को भी, अपने काम को भी करते हुए आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। हाँ, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ यूथ, मोस्ट ऑफ देम रिनाउंस नहीं कर सकते या मॉन्क्स नहीं बन सकते, उनको एक नॉर्मल जीवन जीना है। बट जैसे आपने बोला है कि अगर आप अपना नॉर्मल काम, करियर, चीज़ें भी करो बट उसमें स्पिरिचुअलिटी लेके आओ, तो आप उसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल पर्सन है, वो कॉलेज जा रहा है, तो कैसे वो बीच में स्पिरिचुअलाइज कर सकता है अपने लाइफ को? बहुत सिंपल है कि भगवान यही बोलते हैं कि जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अर्जुन को कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन को जो शिक्षा मिली थी वो हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अर्जुन की सिचुएशन देखिए, वो एक क्षत्रिय थे, योद्धा थे, ग्रस्त थे, और उन्होंने जब शिक्षा ली थी तब वो युद्ध की भूमि पे थे। तो वो जब ये शिक्षाओं को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज हैं, भीम है, अर्जुन है, अम्बरीश महाराज, ऐसे कई एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ को प्रैक्टिस करते हुए वो कृष्णा कॉन्शियस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें पूरे दिन भर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज गोइंग है, कॉलेज जाइए, सुबह और शाम का सैंडविच प्रोग्राम। सुबह भगवान का स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवद गीता पढ़िए, अपने ऑफिस का काम कीजिए दिन भर। इवनिंग में आकर फिर से नेक्स्ट जैसे ही घर पहुँचते हैं, नॉर्मल लाइफ, बस ही हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवद गीता पढ़िए, सत्संग में जाइए। तो वो भी आप मेंटेन करते हैं, तब भी आप परफेक्ट बन सकते हैं, जैसे कि अर्जुन परफेक्ट बने थे। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप ये ट्राई भी करते हो, जैसे आपने संसार के बारे में बात करी कि हम लोग बाहर जाते हैं तो द फैक्ट इज़ सारे सेंसेस हम लोग को उसी तरफ लेके जाते हैं जो शायद गलत हो या नेगेटिव हो। और ये आई नो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं। एंड ये शायद नारद मुनि की मुझे स्टोरी याद कराता है माया के बारे में, कि कैसे उनने लीला करी और माया को एक्सप्लेन करा। तो आप बता सकते हैं कि माया होती क्या है एग्जैक्टली? देखिए, माया का इल्यूजरी एनर्जी कहते हैं भगवान की। उनका काम ही है कि आप इल्यूजन में डालना। पर अगर फिलोसफिकल देखेंगे तो वो हमारा टेस्ट लेती रहती है एवरी सेकेंड, एवरी स्टेप में। तो जब आप भगवान को सरेंडर करने जाते हो तो माया आपको सरेंडर करने नहीं देना चाहती हो, टेस्ट करती है कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो अब जैसा नारद मुनि का आपने बताया, तो नारद मुनि ने एक बार ऐसे ही कहा था कि मुझे भगवान आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा नहीं, आप माया देखने लायक नहीं है आपके लिए। फिर वो देखना चाहा उन्होंने, तो भगवान बोले ठीक है मैं बताऊँगा, अभी समय आ गया। तो फिर उन्होंने जब कुछ समय के बाद बोले कि मुझे प्यास लगती है,
आप जरा मेरे लिए पानी लेकर आओगे। तो नारद मुनि पानी लेने गए, कुछ चलते रहे, काफ़ी किलोमीटर जाने के बाद एक कुआं मिला। तो वहाँ पर देखा सुंदर स्त्री जो है वो पानी भर रही थी। बोली देवी मुझे पानी पिलाएंगे? उन्होंने पानी पिलाया। बोले नारद मुनि आप घर पे आइए, हमारे यहाँ थके होंगे, थोड़ा भोजन करके जाइए। बहुत सुंदर स्त्री, और उन्होंने भोजन खिलाया उनको। बोला विश्राम कर लीजिए, पानी पिलाया, सेवा की, चरणों का संवहन किया, उससे अट्रैक्ट हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ कुछ दिन रुक जाइए, आराम से चले जाना। धीरे धीरे वो भूल गए कि मैं क्या करने आया था, पानी लेने आया था, और वहाँ उनसे विवाह किया, कई बच्चे जन्म हुए। उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ 10-12 बच्चे, एकदम बाढ़ आई वहाँ पर, और तूफान, बाढ़ में सारा घर बहने लगा, गाय मवेशियाँ परिवार पूरे बहने लगे। तो एक पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ कर जब देखने लगे कि सब क्या हो रहा है, कि मेरे सारे अपने लोग जाने लगे, मर रहे हैं, उनको चिंता होने लगी, चिल्लाने लगे। वो वहाँ से गिर भी गए पेड़ से, और पानी में बहते वो बहते बहते कई दूर तक चले गए, बेहोश हो गए। और अचानक से किसी चीज़ से टकराए तो देखते हैं कि भगवान के पैर हैं वो। भगवान बोलते हैं मेरे पानी का क्या हुआ? तो वो बोलते हैं अरे ये सब मैं क्या कर रहा था? बोले यही मेरी इल्यूजरी एनर्जी है, माया है। तो माया हमको बेसिकली भगवान की तरफ नहीं जाने देती है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में आ जाती हो, भगवान बोलते हैं माम एव प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति थे, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको बचा लूँगा। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपने देखा जो मछुआरा होता है वो जाल फेंकता है तो अपनी जाल को घुमा कर दूर तक फेंकता है, तो दूर जो मछलियाँ हैं वो पकड़ में आ जाती है और उसको बांध देता है। लेकिन जो मछलियाँ जो पैर के पास होती है वो नहीं फंसती उसमें। ऐसे जो भगवान के शरण में होगा वो नहीं फंसेगा, जो भगवान के शरण से दूर होता है वो फंस जाता है। तो अगर हम लोग अभी से ही शुरू करें हरे कृष्ण मंत्र को चैंट करके और भगवद गीता को पढ़ के भगवान से जितना हम लोग पास आए, तो ऑटोमेटिकली जब ऐसे कोई सिचुएशन आएगी जहाँ माया और ये अट्रैक्शंस आ रही हैं, तो वी विल बी एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड और अपने आप को स्टॉप कर सकते हैं वहाँ से। जैसे हम युद्ध करने जाते हैं तो कवच लेकर जाते हैं। हमारे पास वेपन है, तलवार है, ढाल है, फिर कवच की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब है कि अगर कुछ भी हो गया, अगर एक गलती से भी एक तलवार हमको पड़ी तो कुछ तो सुरक्षा होगा, इसलिए कवच की आवश्यकता है। तो जो सुबह का जो प्रोग्राम है, मॉर्निंग में आप साधना करके जाते हो तो ऑफिस या कॉलेज में वो आपको प्रोटेक्शन देता है, वहाँ पर कवच का कार्य करता है। और जब वापस आते हो, आप थोड़ा बहुत इंजरी हो गई है, वो हीलिंग का काम दोबारा कृष्ण भावनामृत को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं इवनिंग में, तो दोबारा हील अप हो जाते हैं। तो माया आपका हमला करेगी, लेकिन सुबह अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो माया का प्रभाव कम पड़ता है। और जैसे बिसाइड्स चैंटिंग और भगवद गीता पढ़ना, ऑफ कोर्स जैसे आपकी बॉडी है, माइंड है, सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आपके कॉन्शियसनेस को। तो ऐसे कौन से नियम हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा तो यू कैन फील कि आपकी बॉडी में, माइंड में क्लैरिटी आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हेल्प करती हैं और जो प्रैक्टिकली अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो हेल्प करेंगी? बेसिक हम तो यही बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो फार्मूला ABCD फार्मूला है, उसको फॉलो कीजिए। ए से एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बोलते हैं जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो अगर डिवोटीज के साथ रहते हैं तो वो हमको वैसे बना देते हैं। आपको शराबी बनना है तो शराबी के साथ बैठना उठना शुरू कर दीजिए, वो अपने आप ही कॉकटेल मॉकटेल बना के पिला देगा, राइट। सिमिलरली अगर हम हमेशा कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन में रहेंगे तो हम लोग प्योर होते रहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी प्योर है वो हमको प्योर बनाता है। दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। फिर आता है बी फॉर बुक्स, यानी शास्त्र, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। इनको जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो इंटेलिजेंस बहुत शार्प होता है। देखिए माइंड से ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस है, उसको शार्प करने का तरीका जो हो शास्त्र पढ़ना हुआ। इसलिए बुक्स पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए डेली। C फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। और फिर D फॉर अ डाइट, मतलब कृष्ण प्रसाद। कृष्ण को अर्पण कर कर अगर हम लोग ग्रहण करते हैं तो कृष्ण क्योंकि प्योर है और कृष्ण ने उसको ग्रहण किया है तो प्रसाद प्योर हो जाता है। अब सैंक्टिफाइड प्योर चीज़ आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको पूरा बॉडी प्योर हो जाता है, माइंड प्योर हो जाता है, टिश्यू जो फाइनर टिश्यूज़ हैं वो भी प्योर हो जाते हैं। इसलिए ABCD को अडॉप्ट करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा और
बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और पर्सनली स्पीकिंग, एज अ मंक आपको कब लगा कि आपको इस पैथ में फॉलो करना है? आपका कब टर्निंग पॉइंट हुआ? लाइक क्या आप इस फैमिली से थे या क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ दैट अर्ज्ड यू टू बिकम अ मंक? हाँ, जैसे मेरी लाइफ में, वैसे मेरी पूरी फैमिली में सब डिवोटीज हैं। मैं लास्ट पर्सन था जो डिवोटी बना, और मुझे भगवान पर तो फेथ था, लेकिन मुझे डिवोटीज पर फेथ नहीं था। मुझे लगता था संसार में सब ढोंग है, सब असली कोई डिवोटी नहीं है। लेकिन फैमिलीज़ को देखता था तो फैमिलीज़ का डिवोशन अच्छा लगता था, उनका भगवान कृष्ण के प्रति, इस इस्कॉन के प्रति है जो फेथ है, वो मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया। लेकिन जब मैंने इस्कॉन में जब फर्स्ट टाइम गया, तो मैंने जब डीटीज़ को देखा और डिवोटीज़ को देखा साथ में, तो इतना अच्छा श्रृंगार किया है। जैसे इस्कॉन में 2 टाइम्स डेली भगवान जी का ड्रेसिंग होता है, होल बॉडी पूरा टर्बन बनाना, पूरा ड्रेसिंग, ज्वेलरीज। कोई भी व्यक्ति 2 टाइम कैसे भगवान का ड्रेसिंग कर सकता है? उसको बहुत डिवोशन चाहिए। प्रभु जी, रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं ये पर अबाउट गोस्ट्स, भूत के बारे में। तो आई मीन एग्जैक्टली क्या होता है? जितनी मेरी समझ है, आत्मा होती है जिनके शायद शरीर नहीं मिलता, मर जाती हैं, लेकिन अपनी बॉडी नहीं अभी तक मिली। तो वो एग्जैक्टली क्या होती हैं और क्या वो डेंजरस हैं या नहीं है? आप थोड़ा बता सकते हो? वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, कई लोगों का बिलीफ है कि भूत नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन भूत होते हैं। और इसका सबूत भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो भूतों की पूजा करता है भूत लोग जाता है, यानी कि भूत है उसकी इसलिए पूजा की जाती है, और भूत लोग भी है। तो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड में, 14 प्लानिटरी सिस्टम है। ऊपर के लोग भी जो है वो स्वर्गलोक कहलाते हैं, नीचे के लोग पाताल लोक कहलाते हैं। उसमें से एक लोग जहाँ घोस्ट रहते हैं। और घोस्ट बनता कौन है? जिसे प्रॉपरली इसको रिचुअल्स नहीं होते हैं, फाइनल रिचुअल नहीं होते हैं उनका, उन लोग को बॉडी को, या बहुत ज़्यादा सिंफुल हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो गए तो बहुत ज़्यादा सिंफुल था और उनकी डेथ हुई, तो उनको सफरिंग के लिए ऐसी बॉडी दी जाती है जिसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है। यानी 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि है। तो ये जिसको नहीं मिलेगा तो वो ऐसे प्रेत योनि मिलती है, और वो हमेशा उसका शरीर में बर्निंग सेंसेशन रहता है, कि हमेशा लगता है कि बर्न हो रहा है। इसलिए वो किसी ग्रॉस बॉडी में या ग्रॉस चीज़ों में शेल्टर लेना चाहते हैं, दीवारों पर, पेड़ पर, किसी ह्यूमन बीइंग पर, किसी जानवर में भी आते हैं, तो उनको सफरिंग फील होती है। ज़्यादातर जो सुसाइडल्स होते हैं उनके केस में ज़्यादा होता है। क्यों? कि सुसाइड को वैसे भी गवर्नमेंट भी बोलती है और शास्त्र बोला है पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आप जितनी सफरिंग आपकी बॉडी में लिखा था उसको, उसके पहले ही आपने बॉडी को ख़त्म कर दिया, यस, ब्रेक कर दिया। आपने जब ब्रेक किया है तो आपको कुछ ना सफरिंग बढ़ाएंगे। जैसे जेल से आप भागते हैं तो आपकी सफरिंग बढ़ा दी जाती है, आपकी सज़ा बढ़ा दी जाती है, तो उसको सज़ा बढ़ाने के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाता है जनरली। तो डेंजरस क्या है? वो बेसिकली भूतों में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो हेल्प करते हैं आपका, और कुछ खूंखार भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अच्छे भी होते हैं। और ज़्यादातर जो अच्छे भूत होते हैं वो किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं ताकि उसके अंदर प्योरिटी आए और वो उस लाइफ साइकिल से निकल जाए जो प्रेत योनि में है। और जो बुरे होते हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो आपको छूने आएगा, लेकिन छू कर वो खुद मुक्त हो जाएगा उल्टा, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे आप बात कर रहे थे कि अलग शरीर के बारे में, तो जैसे हम लोग जानवर को देखते हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स को देखे, वो भी लिविंग है, लेकिन उनने ऐसा क्या करा कि उनको वो बॉडी मिली, और हम लोग ने ऐसा क्या करा कि इस जीवन में हम लोग को इंसान की बॉडी मिली है। एंड क्या हम लोग चूज़ कर सकते हैं हम लोग को अगले जीवन में क्या बॉडी मिलेगी? वो सिस्टम कैसे एग्जैक्टली वर्क होता है? इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। वो बताते हैं कि ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी 84 लाख योनियाँ है, वो बॉडी जो है किराए का घर है। किराए का घर में आप जब रहते हैं, मकान मालिक आपको बोलते हैं कि 1 महीने के बाद खाली कर देना, तो आप आज जिस दिन आपको खबर मिलती है कि खाली करना 1 महीने के बाद, तो आज ही से आप ढूंढना शुरू कर देते हैं नया घर को, ताकि आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आपकी चॉइस का घर मिलेगा, राइट।
लेकिन अगर सोचेंगे कि 31st को अगर मैं ढूंढने जाऊं तो हो सकता है मिले ही नहीं, और हो सकता है सड़क पे रहना पड़े, या आपकी चॉइस का नहीं होगा। सिमिलरली ये ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलता है, ये भी किराए का घर है, और हमको बर्थ के टाइम से ही बता दिया जाता है कि डेथ हो गई, यानी मकान खाली करना है। तो पूरा जो लाइफ टाइम जो है वो आपको नया बॉडी सर्च करने के लिए मिलता है, और इससे सुपीरियर बॉडी मिलने के लिए, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। जैसे आप घर से अच्छे, आपके पास पैसे आ गए, आपने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा मकान किराए पर लेना है, तो आप नया मकान ले सकते हो अच्छा किराया। लेकिन मान लीजिए पूरे टाइम आपने एंजॉय किया, नया हाउस सर्च नहीं किया है, तो आपका मकान मालिक आएगा सामान फेंक देगा। सिमिलरली जब आपकी डेथ होने जाती है और पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो डेथ के समय क्या होता है, अचानक से आपको प्रकृति बोलती है, नेचर बोलती है नहीं इस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। तो आप बॉडी कैसी मिलती है, पूरे लाइफ टाइम जो है ना प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंगली आपको बॉडी मिलती है। आपने मान लीजिए डॉग की प्रैक्टिस की है तो डॉग जैसा बॉडी मिलेगा, और मान लीजिए आप किसी बर्ड की जैसे अपने लाइफ का स्पेंड किया है तो आपको बर्ड का मिलेगा। तो हम जैसा प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन बॉडी में वैसा बॉडी मिलता है। जैसे एक स्टेशन का एग्जांपल देते हैं। स्टेशन में जाते हैं, जंक्शन से हम ट्रेन पकड़ते हैं। आपको मान लीजिए बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की आप टिकट लेंगे, और आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का आप टिकट लेते हैं। तो वैसे ही आपको ये ह्यूमन बॉडी में एक जंक्शन है जहाँ चॉइस मिलता है कि आपको एनिमल बॉडी में जाना है, कि आपको डेमी गॉड्स के बॉडी में जाना है, या स्पिरिचुअल बॉडी में जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में, तब आपको डेफिनेटली फिर माया चूज़ करती है कि आपको क्या बॉडी मिलेगी। और आजकल जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं तो बहुत कॉमन है कि कोई भी यूथ सोशल मीडिया में होता है ऑटोमेटिकली किसी और को देखता है वो ज़्यादा सुंदर है, या बॉडी इमेज इश्यूज आजकल हैं, तो उसके वजह से जलन आती है, एनवी आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे फीलिंग्स आते हैं। तो जब वो स्टेज में कोई इंसान है, बिकॉज अब तो सोशल मीडिया बंद नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए उस टाइम पे दैट कैन मे बी डिक्रीज ये फीलिंग्स, ये नेगेटिव इमोशंस। बेसिकली जो सोशल मीडिया में तो ज़्यादातर शो है, बस जो रियलिटी नहीं है, सब इल्यूजन है। तो सब यही चाहते हैं कि वो वहाँ पर हम जाकर लोगों को इम्प्रेस करें एक्सटर्नली। वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत दुखी होते हैं। तो हमें शिक्षा देते हैं, भगवद गीता यही शिक्षा देती है कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो कभी ऐसे इल्यूजन में नहीं आएगा। क्योंकि जो अपने आप को आत्मा मानता है वो एक्सटर्नली किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो भगवद गीता ज्ञान जो है उसको आत्मज्ञान कहा गया या ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वो हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो सोशल मीडिया में जितनी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इंटरनल सोल है जो कि प्योर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जो एब्सोल्यूट है। तो जब सोल के नॉलेज होगा, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो देहात्म बुद्धि से हम ऊपर उठ जाते हैं। देहात्म बुद्धि से जब कोई ऊपर उठ जाता है तो इस सब चीज़ों में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहता है। उन सब चीज़ों का उल्टा उपयोग कर कर लोगों को शिक्षा दे सकता है। यानी सोशल मीडिया अगर उसका उपयोग कर कर हम लोगों को ये शिक्षा दें कि तुम आत्मा हो, वो शरीर नहीं हो, तो चेंज आ सकता है। तो हम तो यही शिक्षा देते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। प्रभु जी, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे भूत के बारे में और गोस्ट क्या होते हैं, क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर सकते हो भूत के साथ, गोस्ट के साथ? पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, मैं जब अपने गांव में था, तो मैं बहुत छोटा था जब गांव में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा अपनी आँख से कि क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक भी होते हैं जो किसी के अंदर घोस्ट डाल भी सकते हैं, ऐसे पावरफुल होते हैं। तो मैंने बचपन में देखा कि एक तांत्रिक था, वो क्या करता था कि जैसे कोई घर गांव की लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, उनको पकड़कर उसके ऊपर कुछ लोगों को, तांत्रिकों क्या होता है, कुछ चाहिए होता है, आपके बाल होंगे, कपड़े होंगे, वो लेकर आपको वो कुछ मंत्रों से वशीभूत कर लेते हैं और आपके अंदर ऐसे कुछ भूतों को डाल लेते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स मेरे गाँव में शुरू हो गई थी। फिर बाद में गांव के लोगों ने उनको पकड़ा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसे होता है वैसे वाइट मैजिक भी होता है। तो वो उसके माध्यम से उनको पकड़ लिया ब्लैक मैजिक को। और जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं कॉलेज टाइम में था तब मैंने एक्सपीरियंस किया भूत को।
कि हम एक ट्रैवल कर रहे थे एक जीप से, ओपन जीप थी, और हम जा रहे थे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, और रात का समय था। तो मैं बिलीव तो करता था, लेकिन इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था कि सामने में दिख जाएगा करके। तो एक बार की ऐसी घटना घटी कि हम वहाँ से जब गुजर रहे थे तो एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोले ठीक है तुम आ जाओ, और तुम जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो वो अचानक से दौड़ता हुआ आया हमारे पास कि भागो, गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो इतने में ड्राइवर ने स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को मूव करना भी स्टार्ट कर दिया। वो जंप करके वो फ्रेंड बैठ गया, और उसने फिर ऊपर से कवर भी कर दिया हमारी गाड़ी को, और बोलते बाहर मत देखना। तो हम डरे हुए थे एकदम, सारे के सारे बाहर मत देखना, ऐसा क्या चीज़ है। अच्छा, जब आपको बोलते हैं ना बाहर मत देखना, तो देखने की इच्छा बढ़ जाती है। तो अब डर भी लग रहा था कि बाहर मत देखना, बोले बहुत ही खतरनाक कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा कवर को, पर्दे को हटा के मैंने देखा, तो मुझे सिर्फ आग दिख रही थी, ऐसा फ्लेम दिख रहा था जो ऐसा आ रहा है, और फेस नहीं दिख रहा था कहाँ से निकल रहा है। और ऐसा उस ड्राइवर ने बताया कि जो गाड़ी चल रही है ये रोड पर चलती है, रोड से नीचे आते साथ ही हमको पकड़ लेगा ये भूत या चुड़ैल जो भी है। तो गाड़ी हम दौड़ाते रहे, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ते रहे, और बहुत अंधेरा था। और वो लगभग गाड़ी जो हमारी जीप चल रही थी 120 की स्पीड में चल रही थी, और उसी स्पीड से वो फ्लेम था, जो आग थी, उसी स्पीड से दौड़ रही थी हमारे पीछे पीछे। मैंने पर्सनली देखा उसको। तो हम तो डरे हुए थे, मैंने एक बार देखा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई, और किसी ने और ने नहीं देखा, एक ड्राइवर देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तब तक इस रोड पर दौड़ाऊँगा जब तक मुझे कच्ची रोड आ जाएगी, तो फिर हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम या तो फिर ऐसे मंदिर में रोक दें तब हम बच जाएंगे, या फिर उजाला हो जाए। तो भगवान की कृपा थी, हम जब उस रोड पर जा रहे थे, अचानक से थोड़ी दूर जाने पर एक मंदिर मिला। मंदिर के पास हम जैसे ही पहुँचे तो पीछे मुड़ के देखे, फिर वो फ्लेम नहीं दिखा हमें। तो ऐसा हमें अनुभव हुआ कि वो ऐसा इतनी स्पीड से कोई चीज़ नहीं दौड़ सकती। तो ये डेफिनेटली ये भूत या कोई चुड़ैल थी। जब थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।